गाजा तो एक देश है, बच्चे आतंकवादी हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, जो माँ के पेट से निकले वो आतंकवादी हैं। तो क्या हम इजराइल से भी ज्यादा बुरा हाल है हमारा? क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है? डेमोक्रेसी होती है क्या? डीयू के छात्र संघ आईसा के द्वारा इजराइल और यूक्रेन की जब से लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन और इजराइल की जब से लड़ाई चल रही है, इसको लेकर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ मांगे लेकर आए हैं छात्र। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी कर ले मेरा आप। नाम नंदिता नारायण। अच्छा, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं कि ये जो गाजा पे जेनोसाइड चल रहा है वो एकदम रुकना चाहिए और हिंदुस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारी, कि तुरंत रोका जाए, उनका सीज रोका जाए। वहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे एड पहुँचाया जाए और पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। जो प्रॉमिस किया था कि यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो फॉलो हो, 2 स्टेट सोल्यूशन का, है ना? तो पैलेस्टाइन वो यूएन का रेजोल्यूशन जो है वो फॉलो हो। यूएन हैज आल्सो सेड दैट ही शुड बी, नेतन्याहू शुड बी अरेस्टेड, ही शुड बी अरेस्टेड फॉर वॉर क्राइम्स। इतनी बुरी वॉर क्राइम्स कभी दुनिया ने नहीं देखी है जो अभी चल रही है। भारत सरकार दो मुहर रवैया लेके चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल को लेके एक साथ। देखिए, भारत का जो पुराना स्टैंड है कि हमने पैलेस्टाइन को पहले रिकॉग्नाइज किया, उसको सपोर्ट भी किया है, हिस्टोरिकली हमारा ये स्टैंड है, तो उसमें अभी भी ऑफिशियली चेंज नहीं आया है। ये सरकार भी यही कह रही है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दोहरा पोजीशन ले रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं अलाउ करने का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है डेमोक्रेटिक, और इसराइल तक के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या हम इसराइल से भी ज्यादा बुरा हाल है हमारा? क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है? डेमोक्रेसी होती है क्या? क्या हम दुनिया में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? एक ट्रेंड चल रहा है हर जगह कि गाजा जो है आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसके ऊपर। गाजा तो एक देश है, आतंकवादी क्या वो बच्चे आतंकवादी हैं? जो दूध पीते बच्चे हैं, जो माँ के पेट से निकले वो आतंकवादी हैं? उनको बॉम्ब क्यों किया जा रहा है? वो आतंकवादी कैसे हो गए? अगर कोई आतंकवादी मानते भी किसी को, जैसे कि जो रेजिस्टेंस वहाँ पे फाइट कर रहा है, जैसे हमने अपने कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ हमने भी फाइट किया था, तो क्या हम आतंकवादी हो गए थे? वो एक बात है। दूसरा है कि अगर आप उनको आतंकवादी मानते हैं, वो अगर कहीं छिप जाते हैं तो पूरा स्कूल बॉम्ब कर देंगे आप? ये कहीं होता है कि कहीं अगर छिप जाते हैं कहीं तो आप पूरा स्कूल सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं? तो हॉस्टेजेस कैसे निकाले जाते हैं फिर? तो ये तो बिल्कुल ही इनह्यूमन, अनडेमोक्रेटिक वो चीज है ना। कल को यहाँ पे कोई छिप जाए तो पूरे हिंदुस्तान को बॉम्ब करेंगे क्या? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब आप यूएन का हिस्सा हैं, यूएन ने क्लियर पोजीशन इस पे लिया हुआ है कि ये एकदम रुकना चाहिए, और पैलेस्टाइन को अपनी जो गाजा को जो प्रॉमिस्ड स्टेटहुड थी पैलेस्टाइन को, वो मिलनी चाहिए। और वेस्ट बैंक में तो ये सब है ही नहीं। वेस्ट बैंक में सारा कॉलोनियल सेटलमेंट क्यों अलाउ हो रहा है? उन्होंने क्यों हड़प लिया सारा जमीन? हिंदुस्तान जो भी एक कॉलोनियल रूलर्स का विक्टिम था, हमें उनके साथ ज्यादा सॉलिडारिटी होनी चाहिए, जैसे अफ्रीका ने सॉलिडारिटी दिखाई है, आयरलैंड ने सॉलिडारिटी दिखाई है, बहुत सारी कंट्रीज ने दिखाई हैं। तो हिंदुस्तान को भी हिम्मत करके दिखानी चाहिए, नहीं तो दुनिया में कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर हम प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेंगे खुल के। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे मैम हमारे दर्शकों? देखिए, ऐसा है कि कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी गैर इंसानियत वाला काम हो रहा है, तो वो हम सबको अफेक्ट करता है। आप नहीं कह सकते कि आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आज अब अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आपने अपनी इंसानियत खो दी है, कल को हमारे ऊपर आएगी ये बात और कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र संघ है डीयू का आईसा, इसके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। इनके द्वारा आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पास भी थोड़ी सी महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई है जंतर मंतर के प्रेमियों के सामने। और इस तरफ आप देखेंगे जो छात्र है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। महिला पुलिसकर्मी जो है सीआरपीएफ की गार्ड्स वो पूरी तरह से लगा दी चुकी है। अब आगे की बात ये रहेगी इनकी जो मांगे लेके आई है ये महिलाएं, ये छात्राएं, इनकी मांगों पर कितना असर होता है।